तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे सामने कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जो होल क्यूब में है, उनको उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी उनको फैला के लिखना है, एक तरीके से बोलने तो चलिए इनको फैलाते हैं यानी करते हैं। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसमें आपके सामने जो फॉर्मूला लिखने वाला है लगने वाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है साक्षात। ये इस फॉर्म में है, ठीक है। ए ये रहा और बी ये रहा, हमको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ए का क्यूब, तो ए क्या है 2x, तो 2x का क्यूब हो गया, डन। बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 लिखते हैं पहले। a की वैल्यू लिखेंगे 2x, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखा, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 2x का होल स्क्वायर, पहले 2 का होल स्क्वायर करते हैं, सॉरी क्यूब होल क्यूब। तो क्यूब में स्क्वायर में उसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 इंटू 2 होता अगर स्क्वायर होता, पर यहाँ पे क्यूब है तो इसे आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 8, और x का क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब, चाहे 1 को एक बार गुणा करो चाहे 50 बार गुणा करो, 1 का 1 ही आना है, प्लस। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम अपनी। तो 2 का जो हमारा क्यूब है वो कितना होता है, सॉरी एक तो स्क्वायर और क्यूब इसमें मिक्स है तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 ही रहेगा और x का स्क्वायर x, और इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता तो सेम 4x ही आता, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 टू जा 6 और 6x हो जाएगा, डन। आप यहाँ पे अभी और सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, यहाँ 1 का 1 और यहाँ पे प्लस का निशान, और 3 4 जा 12, तो 12x स्क्वायर और प्लस 6x। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो गया। आप इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वरना इसकी जो आप डिग्री देखिए, जैसे इसको डिग्री वाइज आप इसे सेटल भी कर सकते हैं कि पहले बड़ी डिग्री फिर छोटी डिग्री फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, है ना। बिकॉज जो इसके वेरिएबल हैं वो सारे सारे सेम है। तो मैं इसलिए कैसे लिख सकता हूँ, 8x क्यूब सबसे बड़ा वाला क्यूब, फिर उससे छोटा क्या है स्क्वायर वाला है तो 12x स्क्वायर, फिर उससे छोटा कांस्टेंट, ये देखिए सॉरी कांस्टेंट सिर्फ वेरिएबल हमारा x है, कोई डिग्री नहीं है, और ये कांस्टेंट टर्म ये, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं डिक्रीजिंग फॉर्म में घटाते हुए, वरना अगर आप यहां भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं एक सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें सेम टू सेम करना है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस है तो हमने भी माइनस में इसको लिख दिया है। तो चलिए करते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है, ये फॉर्म हमें गिवन है यानी ये रही, और इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आगे बढ़ते हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3, ये रहा ए स्क्वायर बी, तो ए क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर, बी क्या है 3b, तो 3b भर दीजिए, डन। प्लस 3 का 3, ए क्या है 2a, बी क्या है 3b, इनका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 और 9 3 जा 27, तो 27, और b का क्यूब यानी b क्यूब ही रहता है, माइनस पहले से सॉल्व करते हैं जो अंदर दे रखा है 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। यहाँ लिख के दिखाता हूं मैं आपको, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3b एज इट इज। अब इसको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे 3 2a पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 3b का जो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और b का स्क्वायर एज इट इज b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4a का 2 2 4, यहाँ पे क्यूब था
इसलिए यहाँ थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो क्यूब में हमारा 8 क्यूब है, तो 8a क्यूब एज इट इज रहने दीजिए। 27b क्यूब एज इट इज, ये सॉल्व हो चुका है। जो सॉल्व हो चुका है उसे उंगली नहीं करनी है वरना करंट लगेगा। जो सॉल्व नहीं हुआ है अब उसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 4 जा 12 और 12 3 जा कितना हो गया 36, तो 36 लिखा पहले। फिर a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b प्लस का निशान लगाइए। 3 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54, तो 54 और a b फिर स्क्वायर, तो a b स्क्वायर। तो हमारा आंसर आपके सामने ये रहा। ये इतनी सी फॉर्म में था, हमने इसको फैला के यानी एक्सपेंड करके इसको इस फॉर्म में कर दिया है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि दिक्कत होगी पर दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसको हम करवाते हैं। कैसे करेंगे? एज इट इज, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, फॉर्मूला हमारे सामने है, इसी फॉर्मूले हम भरते चले जाएंगे। ये हमें गिवन है और हमें इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब में क्या होगा 3/2 का क्यूब प्लस बी का क्यूब में यानी 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी। 3 लिखिए, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये होल का स्क्वायर है पूरे का, तो आप याद रखिएगा। और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर 3 लिखिए, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है आप जानते हैं 3.2, और बी की जगह बी की वैल्यू और उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का सॉरी पूरे का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होगा हमारे सामने 3 3 9 और 9 3 27, और 2 का 2 2 4 4 2 8, तो 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। 3 का 3 रहने दीजिए ऐसे अभी। 3 का स्क्वायर 9 3 3 9 और 2 का 2 2 जा 4, और ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज यही आना था। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो 3 3 जा 9/2। सॉल्व कर दिया हमने इसे पूरा। यहाँ पे अभी एक पार्ट और रह गया इसका। यहाँ पे 3 9 जा 27/4 प्लस 9 स्क्वायर। तो हमारा ये पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। बस हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे x नहीं लिया है, तो हमें हर जगह x लेके चलना था, तो हम x लगा देते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। यहाँ पे भी x रहेगा हमारा, x का क्यूब यहाँ पे भी है, तो 27/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बस ये सिर्फ यही है। तो हमारा आंसर आ गया 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2 x, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके भी वेरिएबल सेम है, आप ध्यान से देखिए x स्क्वायर x क्यूब, तो इसे आप डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब करेंगे इसका हम चौथा पार्ट। तो चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें भी वही सेम सवाल, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। करते हैं फटाफट। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट में लगाइए इसे, माइनस b का क्यूब, डन। a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3 a की जगह क्या वैल्यू रखेंगे हम, ये a पे स्क्वायर और b, डन, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह x, b की जगह 2/3y और स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, माइनस 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये क्योंकि पूरा होल क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या क्या बचा चीजें हमारे, हम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 है और x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और साथ में y, ठीक है। अब आगे पीछे ना करें कि y इधर x, ध्यान से करें 2x स्क्वायर और फिर पीछे y, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब काटेंगे इसे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या क्या चीज बची हमारे पास, x का क्यूब माइनस 8/27, y का क्यूब 2x स्क्वायर y, प्लस क्या बचा यहाँ पे 4 और नीचे 3, तो 4/3, और क्या बचा यहाँ पे x और y का स्क्वायर, तो x और y का स्क्वायर। ये हमारा था फाइनल आंसर। तो इसके 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमने करवा दिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।